नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में जो चैप्टर चल रहा था हमारा आरेख संबंधित प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ने में तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सारे रेलवे में पूछे गए सारे क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट 2 में टोटल हम लोग दोस्तों 51 नंबर से लेकर के 101 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों 100 लिखा है, लेकिन हम लोग 101 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बातों में दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी प्रकार को कोई डाउट या डक्ट हो तो आप वहाँ पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस चीज़ के साथ साथ हमारा जो यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में रीजनिंग सॉल्व की जा रही है, इस बुक के साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं जो अभी एनटीपीसी की हाल ही में आंसर की आई है, उस आंसर की के हम प्रत्येक शिफ्ट के हर एक पेपर को यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 51 से लेकर के 53 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इसी डायग्राम को देख करके आंसर बताना है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नांकित रेखा चित्र में छोटा आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिन्हें फ्रेंच आती है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा आयत वाला फ्रेंच हो गया। और त्रिभुज चाइनीज व्यक्तियों को, त्रिभुज जो हमारा है चाइनीज व्यक्तियों को दर्शाता है। बड़ा आयत तुर्की वालों को, बड़ा आयत तुर्की वालों को जानने वालों को, और वृत्त उड़िया वालों को, और ये वृत्त हमारा उड़िया जानने वालों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, बताना है हमको, कहा गया है कि कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोल सकते हैं। दोस्तों, एक भाषा बोलने वाले अगर व्यक्तियों की हम संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर फ्रेंच में देखें तो एक भाषा हमारा ये 12 बोल सकते हैं। उड़िया में देखें दोस्तों तो ये हमारा 11 हो जाएगा एक भाषा बोलने वाला। उसके बाद दोस्तों अगर तुर्की में देखें तो ये हमारा 10 हो जाएगा। और उसके बाद एक बच रहा हमारा चाइनीज, तो चाइनीज में देखें तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 1 13 10 23 23 10 33 33 4 दोस्तों हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। तो 37 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो 51 का एक के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। और 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया कितने व्यक्ति सभी भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि कितने व्यक्ति सभी भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने ध्यान से समझिए, कहा यह है कि कितने व्यक्ति सभी भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तो सभी व्यक्ति सभी भाषाएं बोल लेते हैं, यानी कि 12 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं और ये सब बोलते हैं कि सभी व्यक्ति सभी भाषाएं बोल लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये सभी शब्द लिखा है यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 52 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 53 नंबर। और 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कितने व्यक्ति फ्रेंच, उड़िया और तुर्की, यानी कि कितने व्यक्ति फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा, फ्रेंच तो हमारा ये हो गया, उड़िया दोस्तों हमारा सर्कल वाला हो गया, फ्रेंच, उड़िया और तुर्की, यानी कि ये चाइनीज को हटा करके इसमें देखेंगे कि इस वाले डायग्राम पे और इस सर्कल पे और यहाँ पे हमारे इस डायग्राम पे, तीनों डायग्रामों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है। तो तीनों डायग्राम पे अगर देखें तो ये देख लीजिएगा, हमारा ये बड़े वाले जो हमारा ये आयत दिया गया इसमें भी मिल जाएगा, और ये हमारा सर्कल के भी अंतर्गत आ जाएगा, छोटे वाले आयत के अंतर्गत भी मिल जाएगा। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 53 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 53 के बाद यहाँ पे दिया गया 54 से 56 तक के लिए कहा गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। हमको कहाँ से बताना है, 54 से लेकर के 56 नंबर तक के क्वेश्चनों का इसके आधार पे हमको जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया कि एक परीक्षा में 43% गणित है दोस्तों, तो 43% गणित में हो गए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 52% भौतिकी में, तो 52% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। 25% रसायन विज्ञान में, तो 25% दोस्तों यहाँ पे रसायन विज्ञान में, 25 नहीं दोस्तों 52 लिखा हुआ है, ये 52% रसायन विज्ञान में, तो 52% रसायन विज्ञान में भी हो गया। केवल 8% विद्यार्थी सभी तीनों विषयों में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी तीनों विषयों में क्या हो गया, ये 8% हो गया। फिर कहा गया है कि 14% गणित और भौतिकी में, भौतिकी और गणित में 14% हो गया। फिर कहा गया है कि 21% गणित और रसायन में,
तो गणित और रसायन में देख लीजिए, गणित ये है, रसायन ये है, तो 21% हो गया, ये भी बात सही कही गई है। फिर आगे 20% भौतिक तथा रसायन है, भौतिक तथा रसायन में 20%, ये भी बात सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या हुआ, डायग्राम बन गया है। अब हमको बताया गया है कि इस परीक्षा हाल में टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे परीक्षा हाल में परीक्षा देते हैं मान लीजिएगा, उसमें से इतने पास होते हैं। कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी बताई गई है, 200। अब हमको प्रश्न में क्या बताना है, कहा गया है कि एक विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण माना जाता है जब वह कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो। इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालें तो टोटल बच्चे हमारे कितने हैं, 200 हैं। तो इस 200 का अगर हम निकाल दें कि उत्तीर्ण बच्चे कितने हुए, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्तीर्ण कितने होते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये लिख दी गई, बहुत ध्यान समझने की बात है दोस्तों। इस जगह पे कहा गया जब वह कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो। कितने विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो, 2 विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो। तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए विद्यार्थियों की हमको संख्या फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले 2 विषयों में उत्तीर्ण देखें तो गणित और भौतिकी में देखें तो 14 यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन तीनों विषयों में 8 बच्चे हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों 14 से अगर हम 8 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा 6 बचेगा। तो हमने 6% बचा तो हमने 6 लिख दिया, बाद में परसेंट इकट्ठा हम लगा लेंगे दोस्तों। और फिर आगे यहाँ पे कहा गया है कि 2 विषयों में उत्तीर्ण, ये हमारा 20 है। तो अब ये जो 20 है दोस्तों, 20 हमारा 18 से घट जाएगा, 8 से घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, क्योंकि ये तीनों में है इसलिए 20 से हम 8 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 12। तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया, प्लस कर दिया। फिर देखें दोनों विषयों में हमारा 21 है, 21 से अगर हम 8 कम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 13 बचेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, 13 लिख दिया। अब देखें तो दोस्तों और हमारा क्या बच रहा है, और ये तीनों विषयों में जो हमारा 8 है तो इसमें भी तो हमारे ये दोस्तों हो जाएंगे, 2 विषयों से अधिक ही तो हो जाएगा, यानी कि ये 8 भी लिख लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे और ये हमारा परसेंटेज की वैल्यू लग जाएगी। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 200 हमारा ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको सबको जोड़ेंगे, 12 6 18 हो गया। या फिर दोस्तों 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 10 30 3 33, 33 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 6 हमारा हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39% हो जाएगा। अब हमको इसी को हल करके इसका क्या करना है दोस्तों, वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो 200 इंटू यहाँ पे 39। अब परसेंट के सिंबल को हम दोस्तों जानते हैं, हटा करके नीचे क्या किया जाता है, 100 का भाग कर दिया जाता है दोस्तों। ये 2 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 39 दूना अगर हम करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा। तो यही 78 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 54 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 54 के बाद अगर 55 नंबर देख लिया जाए तो 55 नंबर क्वेश्चन में भी सब कुछ वही दिया गया है। कहा गया कितने विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। हमको ये बात बतानी है कि गणित में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि गणित में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, ये गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, गणित में यहाँ पे हमने दिया उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाए, तो चलिए गणित के निकालते हैं। तो टोटल तो बच्चे हमारे पास 200, हमने 200 लिख लिया। अब गणित में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 43% तो ये है, तो हमने 43% तो ये लिख लिया। ठीक है, हमने 43 लिख लिया। और फिर इसको मान लीजिए बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। इसमें ही पूछा केवल गणित, कितने विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 43 तो टोटल गणित में ये बिना वो वाले हो गए, माइनस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम देखें तो ये यहाँ पे 14 2 विषयों में है, गणित और भौतिकी दोनों में है, लेकिन 8 यहाँ पे घट जाएगा दोस्तों। तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। तो हमने 6 लिख दिया, प्लस कर दिया। फिर देखें 14 के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 21% है। तो 21 से अगर दोस्तों हम यहाँ पे 8 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा। अब प्लस का दोस्तों ये 8 तो हमारा तीनों के लिए है, ये तो ये 8 तो यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब दोस्तों बाहर परसेंटेज लगा तो हमने यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू बना दिया। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। 200 तो टोटल हमारे बच्चे थे, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 43 तो हमारा जो बाहर इसमें किसी में कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी सिंगल है, तो इसलिए 43 से हम इन को निकाल करके घटा देंगे वैल्यू को। तो दोस्तों ये हमने 43 लिख लिया, और 43 लिखने के बाद माइनस कर दिया। और यहाँ पे देखें तो 13 8 हमारा कितना हो जाएगा, 13 8 21 हो जाएगा। 21 6 दोस्तों हमारा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 43 से 27 घटा दिया। तो अब इसको घटाने पे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम 13 से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा,
13 से 7 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 6 बचेगा, तो हमने 6 लिख दिया। और 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 16। अब यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू बनी, परसेंटेज की वैल्यू बना दिया। फिर दोस्तों 200 मल्टीप्लाई 16 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 32 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों 32 बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 32 हमारा देख लेते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 55 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 55 के बाद अगर 56 नंबर देखा जाए तो 56 नंबर क्वेश्चन में भी वही हमारा प्रश्न है और इसमें वैल्यू कुछ अलग पूछी गई है। इसमें पूछा गया है कि केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का केवल रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी पिछला क्वेश्चन में हमने केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाली है। तो गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमने कितनी निकाली है दोस्तों 32। तो हम यहाँ पे गणित वाला तो हमको पता चल गया है गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, वो हैं 32 है दोस्तों। तो हमको अब ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे दोस्तों 32 हो जाएंगे। अब दूसरा कहा गया है कि रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो अब दोस्तों हम रसायन विज्ञान वाला निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने निकाला था गणित वाला निकाला था पिछले क्वेश्चन में। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे रसायन विज्ञान का निकाल लेंगे। तो दोस्तों अब रसायन विज्ञान का अगर हम निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान में देख सकते हैं आप टोटल कितने हैं रसायन विज्ञान में। यहाँ पे देख लीजिए रसायन विज्ञान का टोटल यहाँ बाहर सिंगल वाले हमारे 52, हमने 52 रख दिया, माइनस कर दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखें तो 20 से 8 घट जाएगा तो हमारा 12 बचेगा। और ये 21 से 8 घटा देंगे दोस्तों 13 बचेगा। और ये 8 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो कितना आया 12, 13 और ये 8 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों परसेंटेज सिंबल बना, तो परसेंटेज का सिंबल हमने बना दिया। फाइनली आगे बढ़ाएंगे दोस्तों क्वेश्चन में करेंगे तो 52 हमने वही रख दिया। और इनको सबको अगर जोड़ेंगे तो 12, 8, 20 हो जाएगा। 20, 10, 30, 3, 33 हो जाएगा 33। और यहाँ पे आगे हम लिख दें परसेंट। तो अब दोस्तों परसेंट हटा करके नीचे हम क्या कर देंगे 100 कर दिया हमने। अब 52 से 33 अगर हम कम कर देंगे तो 7, 40 हो जाएगा। 17, 2, 19 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 19 बटे कितना बचा, ये 100 आया। कितना आया दोस्तों हमारा, देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ पे 19 बटे 100 हो गया। अब अगर एक चीज और देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा ये 19 बटे 100 आ गया है, तो ये हमारा दोस्तों किससे आया है, टोटल हमारे पास बच्चे कितने थे, यहाँ पे देख लीजिए स्टार्टिंग में ही कहीं बता के रखा, ये बताया परीक्षार्थियों की टोटल संख्या कितनी है 200 है। यहाँ भी लिख दिया गया परीक्षार्थियों की टोटल संख्या कितनी है 200। तो इस 200 का अब हम 19 बटे 100% निकाल लेंगे, 19 बटे 100 कर लेंगे। अब दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 19 दूना कितना आ गया हमारा 38 आ गया। तो ये आ गया टोटल हमारा। अब रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने आ गए 38 आ गए। और हमारा गणित में कितना था दोस्तों उत्तीर्ण विद्यार्थी 32 थे। तो अब ये 32 और 38 का हमको रेशियो बताना है, अनुपात। तो 32 अनुपात हम 38 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हम किससे कट कर दें दोस्तों 2 से कट कर दिया तो 2 16 हम 32 और यहाँ पे 2 19 हम 38, यानी कि 16 अनुपात 19 आ गया। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 16 अनुपात 19, यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 56 के बाद अगर 57 नंबर देखें तो 57 के हमको राइट आंसर बताने हैं दोस्तों। 57 से 59 तक के हमको राइट आंसर बताने हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 प्रकृति यानी कि प्रकृतिवादियों के समूह में से 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं, 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं, 10 मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं, 20 पक्षी और मधुमक्खियां दोनों देखना चाहते हैं, 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं तथा बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। हमको ये क्वेश्चन बताया गया है। तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है हमको उसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गया है 100 प्रकृतिवादियों के समूह में कितने टोटल है दोस्तों 100 बता दिया गया। टोटल हमारे पास कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल कितने हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे 100 है। ये 100 क्या है, प्रकृतिवादियों है, ठीक, प्रकृतिवादी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि 5 मधुमक्खी चमगादड़ दोनों देखते हैं और यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा सबसे पहले कहा 15 केवल तितलियां देखते हैं। जो 15 हो जाएगा मान लेते हैं केवल तितलियां देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ये एक बना दिया दोस्तों, किसका, ये बना दिया तितली का। क्या बना दिया दोस्तों, ये तितली का बना दिया। और ये 15 देखते हैं, केवल हमने 15 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखना चाहते हैं, फिर कहा 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं। अब दोस्तों मान लीजिएगा 30 जो है यहाँ पे हमारा ये पक्षी का हो गया, अभी कुछ तो संपर्क के लिए बताया नहीं है।
तो यहाँ पे मान लीजिए पक्षी का है, और ये पक्षी वाले जो भी हैं दोस्तों कितने हैं 30 कह रहा है। तो ये पक्षी को हम ऐसा करते हैं कि बाहर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 30 का हमने 30 लिख दिया और पक्षी को यहाँ हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब आगे अगर हम देखें तो अगला कहा है 30 के लिए पक्षी देखना चाहते हैं, 10 मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं। 10 जो होंगे मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं, और आगे कहा गया कि 20 पक्षी और मधुमक्खियां देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम इससे भी और इससे भी मिला लेंगे ये। तो 10, इसको हमने नाम क्या दे दिया दोस्तों, ये जो हमारा 10 मधुमक्खी और तितली और 20 हमारे मधुमक्खी और पक्षी, तो ये हो जाएगा हमारा मधुमक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मधुमक्खी। तो ये हो गया दोस्तों, मधुमक्खियां हो गया। चलिए हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 10 कहा है मधुमक्खी और तितली, तो हमने 10 मधुमक्खी और तितली, 20 मधुमक्खी और पक्षी, तो 20 मधुमक्खी और पक्षी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला कहा है कि जहाँ पे 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों चमगादड़ को हमने मधुमक्खी के साथ थोड़ा जोड़ कर दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, और ये हो गया हमारा क्या हो गया, चमगादड़ हो गया। ठीक है, ये हो गया चमगादड़। अब यहाँ पे मेन बात ये कही गई है दोस्तों कि जो 5 हमारा है चमगादड़, हाँ 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं, तथा बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखते हैं। अब केवल चमगादड़ यहाँ पे हम क्या वैल्यू फिल कर देंगे। अब दोस्तों जो बचे होंगे, टोटल हमारे पास 100 थे, इनको जरा जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 30 20 50 10 60 70 80 हो गया। ये 5 लेकर के 80 बचा, कितना दोस्तों हमारा 20 बचा। तो यहाँ पे चमगादड़ वाले कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों डायग्राम हो गया। ये हमारा क्या था, ये मधुमक्खी के लिए था। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनका जवाब देंगे। यहाँ पे कहा गया है कि केवल चमगादड़ देखना चाहने वाले प्रकृतिवादियों की संख्या कितनी है। तो केवल चमगादड़ देखने वालों की संख्या दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी, यानी कि 20। यानी कि देखिए केवल चमगादड़ देखने वाले कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 57 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 के बाद अगर 58 नंबर देखा जाए तो 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि केवल चमगादड़ देखना चाहने वाले प्रकृतिवादियों का केवल तितलियां देखना चाहने वालों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी हमने पीछे निकाला है कि केवल चमगादड़ देखने वालों की संख्या कितनी 20 थी, और अब तितलियां वाला हम पीछे डायग्राम बैक करके देख लेते हैं। तो तितलियां वाला दोस्तों देखें तो 15 हो जाएगा, और चमगादड़ वाला केवल हमारा 20 हो जाएगा। तो पहले किसके लिए बात बताई गई है, प्रकृतिवादियों का। यहाँ पे केवल मतलब कहा गया है कि चमगादड़ देखना चाहने वाले और तितली, पहले चमगादड़ कहा बाद में तितली कहा गया। तो चमगादड़ के लिए 20 है, तितली के लिए हमारा दोस्तों 15 है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 5 3 15, तो 4:3, या फिर दोस्तों इसको 4/3 भी आप लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 58 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 58 के बाद अगर 59 नंबर देख लिया जाए तो 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डायग्राम मैंने जो पिछला बनाया था वही डायग्राम यहाँ भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर हम पीछे करके देखते हैं तो क्वेश्चन में ये मेन बात कही गई थी, कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 को देखना चाहते हैं। 2 को कम से कम जो देखते हो हमको उनको बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये डायग्राम था, कम से कम 2 को देखने वाले दोस्तों देख लीजिएगा। 2 को देखने वाला हमारा ये क्या है दोस्तों, 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 20 30 5 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा 59 का हमारा 35 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 59 के बाद अगर 60 नंबर देखें तो 60 हमारा अगला क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि एक विशेष शहर में 5000 व्यक्ति निवास करते हैं। इनमें से 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, 2700 इंडियन एक्सप्रेस तथा 1800 द हिंदू अखबार पढ़ते हैं। तो कहा गया कितने व्यक्ति केवल द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं, हमको ये बात यहाँ से बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन में ये बात कहेगी कि एक विशेष शहर में 5000 व्यक्ति निवास करते हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी बता दी गई है, 5000 बता दी गई है। अब इनमें से 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं।
तो अब अगर दोस्तों टोटल हमारे थे 5000 थे, अब 5000 में से 1200 व्यक्ति कह रहा है कोई भी अखबार नहीं पढ़ता, तो कितने बचेंगे हमारा 3800 बचेंगे। तो ये 3800 जो आया है अखबार पढ़ने वाले आए हैं। कौन से? ये अखबार पढ़ने वाले हैं। कौन है दोस्तों? ये अखबार पढ़ने वालों की संख्या, अखबार पढ़ने वाले हो गए। कौन हो गए दोस्तों? ये जो 3800 हमारे अखबार पढ़ने वालों की संख्या हो गई। अब आगे क्वेश्चन में ये बात कही गई है 2700 इंडियन एक्सप्रेस और 1800 द हिंदू अखबार पढ़ते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो अब एक हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा हो गया, एक और हो गया, एक ये हमारा और हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये जो है, ये इसको कुछ नाम दे देते हैं। जो यहाँ पे लिखा द हिंदू, तो हमने द हिंदू इसको मान लिया, और इसको नाम दे देते हैं, इसके लिए हमारा द एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो हम इसके लिए द एक्सप्रेस कह लेते हैं, या इंडियन एक्सप्रेस। तो ये इंडियन एक्सप्रेस लिखा ना, तो द इंडियन एक्सप्रेस, तो हमने लिख दिया द, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात ये आती है दोस्तों, यहाँ पे ये बात कही गई है, तो अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें, ये बना लिया द इंडियन एक्सप्रेस का और द हिंदू का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो द इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू अखबार के दोनों को मिलाकर के 2700 और 1800 हो गए। तो हमको ये बात पता चल जाएगी यहाँ से कि ये जो हमारा 2700 दिया गया है ये, और दूसरी बात हम दिया गया है हमारा 1800, ये तो टोटल अखबार पढ़ने वालों की संख्या हमको निकल के आ जाए 0 0 7 14 1 15 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 4500 व्यक्ति क्या करते हैं दोस्तों? ये अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? 4500 व्यक्ति हमारे अखबार पढ़ते हैं। फिर बाद में अब देखा जाए तो 4500 ये था, और हमारा जो ये है कुल मिलाकर के यहाँ पे 3800 दिया गया है। टोटल ये अखबार, यहाँ पे क्या 1200 अखबार पढ़ने वालों को, यहाँ पे हमारे अखबार पढ़ रहे हैं 4500, यहाँ पे अखबार पढ़ने वाले हमारे कितने हैं? 3800। तो 4500 और 4800 को डिफरेंट देखेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा? 700 आ जाएगा। तो ये 700 हमारे जो हो जाएंगे दोनों पढ़ने वाले हो जाएंगे। कितना पढ़ने वाले हो जाएंगे? दोनों पढ़ने वाले हो जाएंगे। और यहाँ पे कहा गया है द इंडियन एक्सप्रेस के लिए है 1800, तो इस 1800 से हम क्या करेंगे? इस 1800 से हम माइनस का क्या कर देंगे? 700, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 1100 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा 1100 फिल हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे दिया गया है ये हमारा 2700 दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस का, तो ये 1800 दिया गया है द हिंदू का। दोस्तों ये इसको जो ये वैल्यू हमको रखनी थी इधर हिंदू की तरफ रखनी थी। द हिंदू ये जो दिया है ये इधर रख दीजिएगा आप लोग, क्योंकि नहीं फिर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये कितना दिया है? हमारा 1800 दिया है। 1800 माइनस कर देंगे यहाँ पे हम 700, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? द हिंदू वाला हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 2700 से अगर हम यहाँ पे 700 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2000 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। तो कुल मिला के अब हमको ये बात बतानी थी कितने व्यक्ति केवल द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 2000 आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 2000 के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कि प्रश्न संख्या 61 से 62 तक के हमको आंसर देना है। यहाँ पे कहा गया कि एक भवन में 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो एक कोई भवन है जहाँ पे 30 लोग क्या करते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया, और यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है दोस्तों? ये कॉफ़ी का है। क्या है दोस्तों? कॉफ़ी का। और यहाँ पे कितने करते हैं दोस्तों? 30 लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो हमने 30 लोग कॉफ़ी पिला दिया। फिर कहा गया 40 केवल चाय पीते हैं। अब जो 40 होंगे वो 40 क्या होंगे? चाय पिएंगे केवल। 40 क्या करेंगे दोस्तों? ये हमारे 40 केवल चाय पिएंगे। तो ये जो हो गए चाय वाले हो गए, हमने ये कर लिया। 40 केवल चाय पीते। 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पिएंगे। कौन दोस्तों? 25 व्यक्ति। यहाँ पे लिखा ना 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पिएंगे। तो यहाँ पे जो हम भर देंगे तो 25 व्यक्ति हमारे चाय और कॉफ़ी दोनों पिएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया? अभी इसके लिए 25 हमको भरना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं। चाय और दूध। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से हमने क्या बना लिया? ये एक दूध का बना लिया। किसका बना लिया दोस्तों? दूध का। तो यहाँ पे बाद में कही गई कि 20 चाय और दूध पीते हैं। तो 20 चाय और दूध पीते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 मान लें तो, और यहाँ पे इस जगह पे हमने 15 मान लिया। तो दोस्तों देख लीजिएगा चाय और दूध हो जाएगा। चाय और दूध कितने पीते हैं दोस्तों? यहाँ पे ये चाय और दूध पीते हैं 20 व्यक्ति। ठीक है।
और 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय और कॉफ़ी हमारे दोनों पियेंगे 25, तो 15 ये 10 भर दिया जाए, 15 10 25 हो जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई। फिर आगे कहा गया है चाय और 15 लोग तीनों पेय पीते हैं, तो तीनों पेय वाला हमने दोस्तों यहाँ पे 15 कहा, तो हमने यहाँ पे 15 भर दिया। तो कहा गया चाय और कॉफ़ी दूध पीते हैं, चाय कॉफ़ी और दूध पीते हैं, तो ये हमको यहाँ पे बताना है कि चाय कॉफ़ी और दूध पीते हैं। अब हमको प्रश्न में दिया गया है, कहा गया है कि केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय दूध चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में कितना अधिक है या कम है, हमको ये बात बताना है। केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या, तो दोस्तों केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 30 हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया दोस्तों। केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। फिर आगे कहा गया है केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पे दूध चाय और 30 हो गई। अब कहा गया तीनों पे दूध चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की अनुपात, तीनों पे वाले 15 हैं दोस्तों, कितने हैं, तीनों वाले कितने हैं, तीनों पे वाले लोग हैं, तीनों पे कितने हैं दोस्तों, 15 है। अब हमको इसी का क्या करना है, कितना अधिक है, ये बात बतानी थी कि पीने वाले लोगों की तुलना में कितना अधिक है। तो दोस्तों ये 15 था तीनों पीने वाले, और वो हमारा कितना था, केवल कॉफ़ी पीने वालों की 30 है, तो कितना अधिक है दोस्तों, 15 ही अधिक है। यानी कि 30 से हम क्या करें, 15 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 15, तो 15 अधिक हम लिख देंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट बनेगा। 62 नंबर देखते हैं, और 62 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर। तो चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर चाय पीने वाले लोगों की संख्या अगर हम देखते हैं, तो चाय पीने वाले लोगों की संख्या हमारी हो जाएगी दोस्तों कितना का, यहाँ पे हो जाएगी, देख लीजिएगा, चाय पीने वाले 40 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 40 10 15, और यहाँ पे अगर हम देखें तो चाय पीने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40, तो ये हो गई। और 15 और ये 10 अगर जोड़ देंगे इनको, ये हो जाएगा हमारा 15 10 25 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर पी रहे हैं ना। और फिर इसके बाद 15 5 20 हो जाएगा, और फिर दोस्तों हमारा ये 15 तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही दोस्तों अब हम निकालेंगे किसका, ये तो हो गया चाय पीने वाला। अब कॉफ़ी पीने वाले अगर हम निकालें तो 30 तो हमारा ये हो जाएगा, 15 10 25 ये हो जाएगा, 15 तो हमारा ये बीच वाला रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम यहाँ से देखें उस क्वेश्चन को हम यहीं पे हल कर लें अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों कॉफ़ी वाले लोगों की संख्या निकालते हैं, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी वाला अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या, तो कॉफ़ी पीने वाले हो जाएंगे ये 30 हो गया, और फिर यहाँ पे 15 10 25 हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों हमारा 15 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया 25 35 तो 40 40 30 70 आ गया, कितना आ गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 70 आ गया, तो हमने 70 लिख लिया। अब चाय पीने वाले लोगों की संख्या अगर हम निकालें, अब यहाँ पे चाय वालों की संख्या निकालते हैं, तो चाय वाले दोस्तों हम देखें तो 40 हो गया पहले, तो ये 40 हमने वही रख दिया। फिर ये जो 10 दिया गया है ये बीच वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 15 10 हो जाएगा 25। अब ये 15 के साथ हमारा 5 भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और बीच वाला जो 15 दिया है वो तो हमको लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इनका हमको क्या निकालना है, तुलना, मतलब हाँ आगे हमको इसको अगर योग कर दें तो तुलना क्या है, 40 20 60 60 30 90 100, ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 100 हो गया। अब हमको निकालना था दोनों लोगों की तुलना में, मतलब आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक 70 आया एक 100 आया। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमको बताना क्या था, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर दोस्तों, 100 से अगर हम 70 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, फाइनली हमारा 30 आ जाएगा। अंतर पूछा है तो ये 100 आ गया और वो हमारा 70 आया था, तो ये हो गया हमारा 30 आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 62 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 62 के बाद अगर 63 नंबर देखा जाए तो 63 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस तथा गणित के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन किया। इनमें से 8 छात्रों ने केवल गणित विषय लिया, कंप्यूटर साइंस नहीं। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस विषय चुना और गणित नहीं? तो ऐसे हमको क्या करना, छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं और फिर इसको हल करते हैं।
सबसे पहले कहा गया कि कंप्यूटर साइंस में गणित के 25 छात्रों की एक कक्षा में, तो टोटल छात्र कितने बता दिए गए दोस्तों। टोटल छात्र हमारे यहाँ पे हैं 25। टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं यहाँ पे, ये है टोटल 25 दिए गए, तो हमने 25 लिख लिया, ये बात हो गई। फिर आगे बात कही गई कि 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन किया। तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं गणित होगा, और फिर कहा गया इनमें से 8 छात्रों ने केवल गणित विषय लिया। तो यहाँ पे 8 छात्रों ने केवल गणित विषय लिया, तो ये हमने 8 केवल गणित को दिला दिया। और फिर कहा गया है कंप्यूटर साइंस नहीं लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब दोस्तों यहाँ पे हमारा 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन कर लिया, तो अब कितने बचे हमारे, 13 बचे। तो जो ये 13 बचे होंगे दोस्तों, वो कौन से बचे होंगे, कंप्यूटर साइंस के बचे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको लिख दिया कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर साइंस हमने ये लिख दिया। और ये हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारा था गणित विषय था। क्या था दोस्तों, यहाँ पे गणित विषय था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 13 बचा। अब दोनों में जो कॉमन मिल रहा हमारा, कॉमन क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर 4 भर दें तभी जाके हमारा ये 8 4 12 बन जाएगा। 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन किया, इनमें से 8 छात्रों ने केवल गणित विषय लिया, 8 छात्रों ने केवल गणित विषय लिया। कंप्यूटर साइंस नहीं, उन छात्रों की संख्या कितनी, जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस विषय चुना था, यानी कि उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 13 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 63 का एक के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 64 से 65 बताया गया है, और इसमें दिया गया है, कहा गया है 64 से 65 में कि 60 छात्रों में 12 छात्र केवल बीजगणित पसंद करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया कि 12 छात्र जो हैं केवल बीजगणित पसंद करते हैं, 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, 5 छात्र दोनों बीजगणित, और ये कहा गया कि 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं, और शेष सभी छात्रों द्वारा बीजगणित और भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं। तो हमको बताना है कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद नहीं करते हैं पर ज्यामिति नहीं, मतलब कहा गया कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हो लेकिन ज्यामिति पसंद न करते हो। हमको ऐसे छात्रों की संख्या की गणना करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, सबसे पहले कहा गया 12 छात्र केवल बीजगणित पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या बनाया, डायग्राम बना दिया। मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये है बीजगणित है। क्या है दोस्तों, ये है बीजगणित है। तो यहाँ पे कितनी संख्या बताई गई, 12। तो हमने यहाँ पे साइड में 12 लिख दिया। फिर कहा गया है 5 छात्र केवल बीजगणित पसंद करते हैं, 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं, और फिर बाद में कहा गया है कि 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, 5 दोनों भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो हमने एक कॉलम बना लिया दोस्तों किसका, त्रिकोणमिति का। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति, यानी कि यहाँ पे हमारा भौतिक दिया गया है, ये हो गया हमारा कुल मिलाकर के, तो ये हो गया। अब त्रिकोणमिति वाले दोस्तों कितने हैं, टोटल 10 है, तो हमने 10 रख लिया। फिर इसके बाद दोस्तों एक डायग्राम और बनाते हैं। यहाँ पे हमारा भौतिक शास्त्र है, तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, एक ज्यामिति की हो जाएगा। तो ज्यामिति का दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये हमारा ज्यामिति का हो गया, और एक हमारा डायग्राम बच रहा अभी दोस्तों भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान का हमने क्या किया, ये यहाँ से भौतिक विज्ञान का हमने ये बना दिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा भौतिक हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, कहा गया है कि 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति। बीजगणित और त्रिकोणमिति हमारा कहाँ है दोस्तों, ये बीजगणित त्रिकोणमिति 5 छात्र, तो हमने 5 यहाँ पे दोनों भर दिया। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं। तो 8 क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, तो हमने यहाँ पे 8 फिल कर दिया। फिर अब अगर देखा जाए तो कहा गया है करते हैं विज्ञान भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, ठीक है, 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति शास्त्र। भौतिक शास्त्र और ज्यामिति शास्त्र में क्या है दोस्तों, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया, पसंद करते हैं। और शेष सभी छात्र दोनों बीजगणित और भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं। तो शेष जो बचेगा दोस्तों हमको वो क्या करना देना है, शेष हमारा बच जाएगा 7 बच जाएगा दोस्तों। इन 60 छात्रों में से अगर हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिला के कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 फिल कर दिया जाएगा। अब अगर इनको हम देखें तो 13 छात्र केवल क्या कहा था, बीज गणित पसंद करते हैं, और 13 छात्र केवल ज्यामिति, यहाँ पे हमने 13 ज्यामिति वाला रख दिया ये दोस्तों, ठीक है। अब ये तो हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब हमको बताना क्या है, यहाँ पे आंसर कह रहा कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं। तो भौतिक शास्त्र पसंद करते हों लेकिन ज्यामिति पसंद ना करते हों, तो ऐसे कितने छात्र हैं, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे तो अगर देखा जाए दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या राइट हो जाएगा 13। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 13 के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा। कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति पसंद ना करते हों। तो ज्यामिति पसंद ना करते हों, केवल भौतिक शास्त्र पसंद करते हों दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा, ये धरा जाएगा ज्यामिति में चला जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो 7 + 8 बराबर हो गया 15। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 64 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 64 के बाद अगर 65 नंबर देखा जाए तो 65 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बीज गणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। दोस्तों अब यहाँ पे देख लीजिएगा, बीज गणित पसंद करने वाले और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात हमको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बीज गणित पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का हमको अनुपात बताना है। तो यहाँ पे बीज गणित को देखें तो 12 5 17 17 3 20, अब 20 4 24 कितना हो जाएगा दोस्तों अगर इसका हम देखें तो बीज गणित वाले दोस्तों ये 12 7 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा 24, और अनुपात करेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे कहा गया है भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं ज्यामिति नहीं, तो दोस्तों ये 24 हो गया। और दूसरा हमारा क्या बताना है, दूसरा हमारा बताना बीज गणित भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं, ठीक है। अब अगला दूसरा हमको यहाँ से देखना है, यहाँ पे और क्या हो जाएगा, हमको वैल्यू बताता है कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 24 तो ये हो गया, ये हमारा अगला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ये हमारा गलत हम पढ़ गए थे, ये वाला ये क्वेश्चन बताना था। बीज गणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तो यहाँ पे ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों को देख लेते हैं, तो 13 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों हमारा 18 हो जाएगा। तो 24 अनुपात हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसको हटा करके चलिए आगे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 24 अनुपात हमारा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 अनुपात 18। अब अगर इसको कट करेंगे तो 6 चौको 24 6 तरीक 18, तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा हमारा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 66 से लेकर के हमको 68 तक के नंबर के सारे क्वेश्चनों को इसी डायग्राम से देकर के आंसर हमको बताने हैं। तो यहाँ पे हमको ये जो 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे कुछ बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, इनको पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया है कि एक कॉलोनी के 50 बच्चों में से 10 केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। टोटल कॉलोनी में कितने बच्चे हैं दोस्तों 50 बच्चे हैं, जिसमें से 10 केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 10 बास्केटबॉल खेलते हैं। फिर कहा गया 25 केवल फुटबॉल खेलते हैं, 25 केवल फुटबॉल खेलने वाले हो गए। 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो ये जो 10 हैं ये वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। फिर कहा गया है कि 25 केवल फुटबॉल खेलते हैं, ये जो 25 केवल फुटबॉल खेलते हैं, 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं, 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, सब कुछ तो दिया गया है, हमारा डायग्राम भी बना हुआ है। हमको यहाँ पे बताना है कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं। वॉलीबॉल पसंद ना करने वाले बच्चों की हमको संख्या यहाँ पे बतानी है। तो देखा जाए दोस्तों, तो वॉलीबॉल ना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिए, ये और ये तो हमारे वॉलीबॉल के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन ये 25 और 10 जो हो जाएगा, ये हमारा 25 और 10 जो है जुड़ जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। तो वॉलीबॉल ना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे 35 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 66 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है। फिर से दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप फुटबॉल पसंद करने वाले तो फुटबॉल पसंद करने वाले ये हैं, और फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले, केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले फुटबॉल कहा था दोस्तों, तो हमने यहाँ पे
फुटबॉल अगर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या निकालेंगे तो ये तो हमारा 25 दिया गया, प्लस का दोस्तों 10 और भी दिया गया, 25 और ये 10, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे हमारे फुटबॉल पसंद करने वाले। बाद में कहा है कि केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले, अब यहाँ पे हम लिख देंगे बास्केटबॉल, तो ये हो गया दोस्तों बास्केटबॉल, वो भी केवल शब्द लगा है तो इसलिए केवल बास्केटबॉल वालों को लेंगे। तो केवल बास्केटबॉल वाले दोस्तों कितने हो जाएंगे, ये केवल हमारा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 10 ऐड कर दिया, बराबर 10 हो गया। अब इन्हीं का अनुपात हमको बताना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35 अनुपात कितना कर देंगे इसको, 35 अनुपात हम 10 लिख देंगे। 5 से अगर इसको कट करके तो 5 7 35, 5 दूना 10, फाइनली हमारा 7 अनुपात 2 आ जाएगा, यानी कि 7/2 भी इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कितने बच्चे केवल एक खेल पसंद करते हैं। अब दोस्तों हमको एक खेल पसंद करने वाले अगर बच्चों की संख्या हम देखें तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक खेल पसंद करने वाला हमारा 25 था, फिर ये 10 है और ये 5 है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 10 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, 25 10 35, 35 5 40, 40 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो केवल एक खेल पसंद करते हैं। यानी कि 67 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है दोस्तों, हमको 69 नंबर से लेकर यानी कि 69 नंबर से लेकर के 71 नंबर तक के सारे क्वेश्चनों को इसी डायग्राम से देख करके हमको आंसर बताने हैं। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि निम्न चित्र में छोटा चौकोर उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो फ्रेंच जानते हैं, त्रिकोण चीनी जानने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है छोटा ट्रायंगल हमारा फ्रेंच जानते हैं, और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है डॉटेड लाइन से तो ये हमारा चाइनीज जानते हैं, और बड़ा हमारा जो आयत है या स्क्वायर कह लीजिएगा ये हमारा तुर्की है, और इस सर्कल जो हमारा है वो उड़िया है। तो यहाँ पे सब कुछ सारी वैल्यू भी फिल की गई हैं। हमको पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, 69 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि कितने व्यक्ति फ्रेंच और उड़िया दोनों में बात कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेंच और उड़िया दोनों में बात करने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा कि फ्रेंच में भी और उड़िया में भी दोनों में ये बात कर सके। तो 69 नंबर का अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे फ्रेंच और उड़िया वाले व्यक्ति आ जाएंगे हमारा। दोस्तों फ्रेंच तो हमारा ये हो गया और उड़िया हमारा ये सर्कल हो गया। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो फ्रेंच और उड़िया दोनों में बात कर सकते हों ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमको बतानी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, फ्रेंच में बात करें और उड़िया यानी कि इसमें और इसमें दोनों बात करें। दोस्तों यहाँ से हमारा देखा जाए तो 5 हो जाएगा और इस जगह पे हमारा ये 2 हो जाएगा। तो ये अगर 11 को लेंगे तो 11 तो हमारा फ्रेंच में नहीं आ रहा है, तो केवल उड़िया भर में आ रहा है। अब ये हमारा जो आ रहा है 5 और 2 ये दोनों में आ रहा है, इसलिए दोस्तों 5 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 69 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, और 70 नंबर में कहा गया कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच में बात कर सकते हैं। केवल फ्रेंच वाले व्यक्तियों की बात करने की हमको बात बताना। फ्रेंच में दोस्तों हमारा ये है, केवल फ्रेंच में कहा गया, इसलिए दोस्तों फ्रेंच में केवल हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन दोस्तों अब केवल फ्रेंच कहा है इसलिए केवल 12 हो जाएगा फ्रेंच में, लेकिन ये कुछ मिलावटी हैं, ये 5 और 2 जो दिए गए हैं, तो लेकिन केवल शब्द लगा इसलिए हमारा फ्रेंच में केवल कितने हो जाएंगे, 12 ही हो जाएंगे। 70 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे और 71 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कितने व्यक्ति चीनी और तुर्की दोनों में बात कर सकते हैं। चीनी में भी बात करें और तुर्की में भी बात करें। दोस्तों हमारा हमको कुल मिला के ये देखना है, तुर्की वाला तो हमारा ये बड़ा वाला इस आयत है और चाइनीज वाला हमारा यानी चीनी वाला हमारा ये ट्रायंगल है। तो इन दोनों पे देखना है हमको कौन कौन से मैच कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा बड़ा, ये जो हमारा स्क्वायर दिया बड़ा वाला, और ये ट्रायंगल में हमारा एक तो ये 7 दिख रहा है और एक ये हमारा 6 दिख रहा है। और देखिए दोस्तों अगर कोई आपको दिख रहा हो तो और दिख तो रहा है, लेकिन हमारा फिर ये 9 जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर नहीं जाएगा, तो केवल हमारा दोस्तों 6 और 7 हो जाएगा, तो 13 बन जाएगा। तो 13 ऑप्शन नंबर हमारा 71 का यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे दिया गया है।
72 से 74 तक के क्वेश्चनों को हमको आंसर देना है और ये सब कुछ डायग्राम बना है, लेकिन फिर भी एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें जो 100 यानी कि 100 छात्रों के समूह में, यानी कि टोटल छात्रों का समूह कितना है दोस्तों, 100 छात्र हैं। कहा गया है 20 को केवल मराठी आती है, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे मराठी में 20 भर दिया गया है। पसंद 30 को केवल हिंदी आती है, तो 30 को केवल हिंदी आती है। 25 को केवल तमिल आती है, तो 25 को केवल तमिल आती है। 10 को मराठी आती है दोस्तों, 10 को मराठी और हिंदी दोनों आती है। 10 को देखिए मराठी और हिंदी दोनों आती है, मराठी और हिंदी दोनों पसंद है। 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है दोस्तों, तमिल और बंगाली में 5 को पसंद है, तो यहाँ पे 5 फिल कर दिया। फिर कहा गया कि शेष को केवल बंगाली पसंद है। अब दोस्तों इनको सब ऊपर जोड़ेंगे तो ये 90 पहुंच जाएगा। और हमारे पास टोटल 100 बच्चे थे, तो दोस्तों 10 बच रहे हैं, तो ये 10 हमारे बंगाली वाले हो जाएंगे। ये इसके कहने का मतलब था। अब अगर क्वेश्चन में कहा जाए केवल बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या अगर ज्ञात करें, तो दोस्तों 100 से हम क्या करेंगे, ये 20, 10, 30, 25, 5 सबको ऐड करके ये देखिए यहाँ पे हमारा 10 आया, तो इसलिए यहाँ पे 10 रख दिया गया है। अब हमको मेन प्रश्न हमारा 72 नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कितने छात्रों को तमिल पसंद है। हमको तमिल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या को बताना है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तमिल तो केवल तमिल वाले तो 25 हो जाएंगे। अब इसमें भी तो 25 हमारे, ये 5 हमारे जो है वो भी तो तमिल और बंगाली दोनों जानते हैं, तो 25 + 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25 + 5 दोस्तों हमारा हो जाएगा 30। 30 हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन पे, तो 72 का देखा जाए तो फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। अब दोस्तों बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखें, अब हम बंगाली पसंद करने वाले छात्र देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बंगाली वाले लिखे ले रहे हैं। बंगाली पसंद करने वाले छात्र हमारे 10 हैं और ये 5 हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमारे मराठी पसंद करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अगर हम मराठी वाला देख लें तो मराठी पसंद करने वाले छात्र हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, देन हमारा यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इनको अगर हम दोस्तों हल करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15:30, यानी कि 1:2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए यहाँ पे तो 1:2, 73 का एक के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और 74 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उन छात्रों की संख्या बताएं जिन्हें केवल एक भाषा पसंद है। अब हमको उन छात्रों की संख्या टोटल करके बता देनी है जिनको केवल एक भाषा पसंद है। दोस्तों एक भाषा पसंद होने वाले बच्चों की संख्या यानी 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 25 हो जाएगी और फिर ये 10 हो जाएगी। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 30, 20, 50, 10, 60, 70, 80, 5, 85 हो जाएगी। तो 85 हमारा ऑप्शन में दिया गया सी पे, तो इसलिए दोस्तों 74 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि प्रश्न 75 से 77 तक के क्वेश्चनों को हमको आंसर देना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये सीरीज हमारी चल रही है ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। क्योंकि आपको दोस्तों बता दूं कि ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको रेलवे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो वही सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको इस सीरीज से जुड़ने से आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही फायदा या महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, 40 केवल चाय पसंद करते हैं, 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, 10 केवल दूध पसंद करते हैं। तो हमको यहाँ पे ये बात बतानी है, इस क्वेश्चन को हल करना है। टोटल हमारे पास 100 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस डायग्राम को बनाएंगे। इस जो ये बात यहाँ पे दी गई है, ये बात के अनुसार हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। कहा है कि 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बना लिया, मान लीजिए कि सर्कल बना लिया। ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया कॉफी वाला व्यक्ति हो गया, और यहाँ पे केवल 35 फिल कर दिया। फिर दूसरी बात में कहा गया 40 केवल चाय पसंद करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिएगा कि यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा चाय के लिए हो जाएगा, और ये भी कितना पसंद करते हैं, मान लीजिए 40 पसंद करते हैं। फिर अगला कहा गया है 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो 15 जो व्यक्ति हो जाएंगे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करेंगे। ये चाय और कॉफ़ी वाले दोनों हो गए, ये चाय हो गया, अब प्लस का यहाँ पे हमारा कॉफ़ी भी हो गया। तो ये हो गया चाय और कॉफ़ी के दोनों हो गए, मतलब यहाँ पे 15 हो गए। तो
तो अच्छा दोस्तों, एक बात और यहाँ पे कही गई है, हमने गलती कर दिया है, यहाँ पे ये अलग होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा दिया गया है चाय और कॉफ़ी का, तो हमारा ये दिया गया ना दोस्तों, चाय का तो हमने ये बना लिया, कॉफ़ी का ये बना लिया, तो ये 15 है ना, तो ये 15 हमारा यहाँ पे फिल किया जाएगा दोस्तों, इस जगह पे 15 फिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा गया केवल दूध पसंद करते हैं 10 व्यक्ति, तो केवल दूध पसंद करने वाले व्यक्ति यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ये कौन हो जाएगा? ये दूध वाला व्यक्ति हो जाएगा। अब हमको इसका आंसर बताना है। कहा गया है कि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, चाय और कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, तो चाय वाले ये हो गए, कॉफ़ी वाले ये हो गए। तो चाय और कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अगर हम अनुपात देखें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों का मतलब हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी पसंद करने के लिए कहा गया है, देखिए यहाँ पे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 15 रख लिया। फिर अनुपात कर दिया, तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले, केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। इनका अनुपात निकालेंगे, 5 15 5 7 35 अर्थात 3:7, या फिर दोस्तों 3/7 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76 नंबर, और 76 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि केवल दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, तो केवल दूध, बैक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे केवल दूध पसंद करने वाले 10 हैं, और फिर दूसरे बात में क्या कहा गया था? कहा गया केवल दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। तो चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों को देख लीजिए दोस्तों, चाय पसंद करने वाले 40, और ये हमारे कितने हो जाएंगे? 15। तो 40 15 कितने हो जाएंगे? 55। तो 10 और केवल दूध वाले यहाँ पे 10 हो गए, और चाय वाले हमारे 15 और 40 यानी कि 55 हो गए। तो कुल मिला के दोस्तों अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 55 हो गया। इनको कट करेंगे तो 2:11 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, या फिर इसको आप लोग दोस्तों 2/11 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 77 नंबर, और 77 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना होगा? कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का संख्या हमको पूछा दोस्तों, तो देख लीजिए चाय पसंद करने वाले केवल व्यक्ति कितने हो गए थे? 40 15 यानी कि 55 हो गए थे। अब कुल व्यक्ति हमारे 100 थे। कुल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों? 100 हैं, और हमारे चाय पसंद करने वाले टोटल 55 है। 55 बटे हमारा 100 हो जाएगा, इंटू हमारा यहाँ पे हो जाएगा फिर 100% हमको निकालना है, इसलिए ये 100 से 100 कैंसिल हो गया दोस्तों। कितना आ गया हमारा? 55% आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 77 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 77 का बी में दिया गया है, इसलिए बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 77 के बाद अगर देखा जाए 78 नंबर, तो 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 78 से 80 तक आकृति का अध्ययन करें और निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। ये कहा गया है। कहा गया है कि आयत जो है सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शाता है। तो ये जो आयत है दोस्तों ये सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर कर्मचारी, कर्मचारी हो गया ये। दूसरी बातों में दोस्तों आगे कहा त्रिकोण ग्रामीण लोगों को। ये जो हमारा त्रिकोण है ये किसके लिए है दोस्तों? ग्रामीण लोगों के लिए है। ठीक है, अब आगे कहा गया है त्रिकोण ग्रामीण लोगों को दर्शाता है। वृत्त पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को, ये जो हमारा वृत्त है ये है दोस्तों हमारा पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को दर्शाता है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को दर्शाता है। वर्ग हमारा पीओ को दर्शाता है। ये जो हमारा वर्ग है दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पे जो ये वर्ग बना है ये हमारा किसको दर्शाएगा? ये पीओ को दर्शाएगा। ठीक है, अब हमको ये बात बतानी है कि सही कथन चुने। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है? करा कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो हमारा कुछ पीओ है, पीओ के कुछ हिस्सा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि यानी कि जो पीओ के कुछ हिस्से हैं 7 और 6 वाला देखिए एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी ही बन रहा है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर अगला देखें तो कहा गया कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है। पीओ का कोई भी हिस्सा ग्रामीण नहीं है। ग्रामीण तो हमारा ट्रायंगल है, तो ये तो क्यों नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल गलत कह रहा है। ऐसे और सभी हो जाएंगे। कुल मिला के हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा 78 का ए के साथ। ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 78 के बाद अगर 79 नंबर देखा जाए तो 79 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है वही काम करने के लिए बोला गया। कहा गया निम्न से कौन सा कथन सत्य है? कहा गया कि सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं। कह रहा जितने भी सॉफ्टवेयर कर्मचारी, ये दोस्तों हमारा क्या था? यही था हमारा सॉफ्टवेयर कर्मचारी। सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ये था, और ये हमारा पीओ, पीओ ये हमारा ये वर्ग वाला है पीओ। तो यही तो कह रहा सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं, तो गलत कह रहा सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ कह रहा है, खुशी हो रहे हैं दोस्तों, तो ये तो हो गया पहला वाला गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अब दोस्तों ये जो आयत था, आयत के लिए हमारा सॉफ्टवेयर कर्मचारी हो गया, और उसके बाद त्रिकोण ग्रामीण के लिए है, ये हमारा ग्रामीण था, और ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट था। ये क्या था दोस्तों हमारा पोस्ट ग्रेजुएट, ये हो गया। अब यही हमको बताना कह रहा है कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी हैं। कह रहा कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी कह रहा कुछ हिस्सा पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ दोस्तों ये मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ पीओ भी हैं। हाँ तो पीओ भी हैं दोस्तों। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही बिल्कुल इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को। तो 79 का अगर देखें हम दोस्तों, तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 80 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ग्रामीण लोग दोस्तों कौन थे, हमारे त्रिकोण वाले ये ग्रामीण हैं। तो इसी को कहा गया है कि सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो सर्कल वाला हमारा क्या है, ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है। तो क्या दोस्तों आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इसने कहा कि सभी ग्रामीण पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये जितने भी ग्रामीण सब कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएट है, ये इतना हमारा हिस्सा बचा जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर और एक बात जानते हैं, ये हमारे दोस्तों सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर कर्मचारी, और ये हमारा जो वर्ग है ये हमारा पीओ है। अब कहा गया कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं लेकिन ग्रामीण नहीं। कह रहा कुछ पीओ जो हैं सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, हाँ तो सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं लेकिन ग्रामीण नहीं। तो ये दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा, ग्रामीण भी तो हो रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर देखेंगे दोस्तों, और इस सी नंबर पे दिया गया है कि सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं वो सबका सब पीओ हैं। गलत करा, सॉफ्टवेयर कर्मचारी का तो कुछ ही हिस्सा पीओ हो रहा है ना, तो ये भी गलत कह दिया गया। अब बचा हमारा दोस्तों चौथा ऑप्शन, यही इसको राइट होना चाहिए। कैसे देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहा गया है कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ग्रामीण लोगों का कुछ हिस्सा दोस्तों ये पूरा देख लीजिएगा, इतना पूरा हिस्सा हमारा क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है। यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है। यानी 80 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि प्रश्न संख्या 81 से 83 के लिए प्रकृति के 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं, 30 जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं, 25 केवल बाघ देखना चाहते थे, 5 जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते थे, और शेष केवल भालू देखना चाहते हैं। तो 81 नंबर में लिखा है कि भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में बाघ देखने के इच्छुक लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमको यहाँ पे बात बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है 100 प्रेमियों में से कितने प्रेमी हैं दोस्तों, यहाँ पे 100 प्रेमी हैं। अब दूसरी बात कही गई है कि 20 लोग जंगली भैंस देखना। यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया जंगली भैंस लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने जंगली भैंस लिख दिया। अब दोस्तों ये जो है यहाँ पे कहा गया 20, तो हमने यहाँ पे 20 रख दिया। क्या है ना कि 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं, 30 जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं। 30 व्यक्ति जो हैं जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा बाघ। और कितने लोग ऐसा करना चाहते हैं, 30 लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 30 लोग जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं, ठीक है। फिर कहा 25 केवल बाघ देखना चाहते हैं। ये यहाँ पे 25 व्यक्ति क्या हो जाएंगे, केवल बाघ देखना चाहेंगे, ठीक है। अब फिर कहा चाहते हैं 5 जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते हैं। 5 जो हैं जंगली भैंस और तेंदुआ। तो जंगली भैंस हमारा दोस्तों क्या है, ये हो जाएगा जंगली भैंस। और फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये जंगली भैंस कितना है दोस्तों यहाँ पे 5। तो हमने ये जंगली भैंस यहाँ पे ये होगा 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तेंदुआ हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा। फिर आगे कहा 5 जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते थे और शेष केवल भालू देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर इनको सब हमारे पास 100 थे तो इनको सबको जोड़ दें तो 25, 5, 30, 30, 60, 70, 80। तो जो 80 के बाद हमारा 100 से जब 80 घटाएंगे दोस्तों 20 बचेगा। ये जो 20 जब हम घटाएंगे
तो ये हमारा किसकी संख्या आ जाएगी, यही आ जाएगी देखने वाले के इच्छुक लोगों का अनुपात आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भालू देखने के इच्छुक लोगों के अनुपात, और यहाँ पे ठीक है प्रश्न हमको ये दिया गया है, यहाँ पे कहा दोनों देखना चाहते हैं तो शेष केवल भालू देखते हैं। अब दोस्तों केवल जो भालू वाले हो जाएंगे, शेष जो है वही केवल भालू वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 20 बच रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा भालू वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना, ये भालू देखने लोगों की इच्छुक की तुलना में बाघ देखने के इच्छुक लोगों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भालू देखने वाले लोगों की संख्या अगर देखी जाए तो कहा गया है भालू देखने वाले इच्छुक लोगों की तुलना में बाघ देखने के इच्छुक लोगों की तुलना हमको बताना है। तो भालू देखने की तुलना में 220, अब बाघ देखने वाले कितने हो जाएंगे, 30, 20, 50, 5, 55। 55 से दोस्तों हम 20 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यही क्या बन जाएगा 55। और यहाँ पे तो आंसर में कोई सा भी नहीं मैच हो रहा है। इसमें यही बात कहा गया है कि भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना, तो भालू देखने वाले इच्छुक लोगों की संख्या 20 है। फिर कहा गया तुलना में बाघ देखने वाले इच्छुक लोगों का अनुपात, अब बाघ देखने वाले लोग कितने हो जाएंगे, 25 ये 30 ये, 30, 20, 50, 5, 55। अभी इसका क्या हमको करना, अनुपात निकालना है दोस्तों। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 11 हम 55 हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं मौजूद हो रहा है, यानी कि 4/11 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 81 के बाद दोस्तों अगर हम 82 नंबर देखें तो 82 में कहा गया है कि कुल कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते हैं, कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते हैं। तो पिछला डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। एक जानवर देखने जाने वाले लोगों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 20, 25, 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20, 20, 40, 50, 60, 5, 65 हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 हमारा ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 82 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बता दूं कि जंगली भैंस देखने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर हम पीछे डायग्राम जाके देखें, देख लीजिएगा यहाँ पे जंगली भैंस देखने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20, 5, 30, 30, 50, 5, 55 हो जाएगी। तो जंगली भैंस वाले कितने हो गए यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिए जंगली भैंस के कितने लोग हैं दोस्तों, यहाँ पे 55 हो गए, तो हमने 55 रख दिया। फिर कहा गया तेंदुआ देखने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तेंदुआ देखने वाले लोगों की संख्या अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों कितनी हो जाएगी, पिछले डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। तेंदुआ देखने वाले लोगों की संख्या केवल 5 है, तो 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब दोस्तों ज़्यादा हम आगे बढ़ गए हैं, ये था यहाँ पे तेंदुआ देखने वाले लोगों की संख्या, तेंदुआ वाला देख लीजिएगा, तेंदुआ के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब कहा गया है यही हमको बताना था कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते हैं परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते हैं। दोस्तों 55 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 कम कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 83 नंबर तक देखना था, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 84 नंबर से लेकर के 86 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया दिए गए डेटा को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें या जवाब दें। तो बताया गया है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में टोटल छात्र कितने बता दिए गए हैं, 60, जिनमें से बता दिया गया 42 गणित पसंद करते हैं, 32 अंग्रेजी पसंद करते हैं, 12 ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी पसंद करते हैं। ये डायग्राम बना दिया गया और यहाँ पे लिखा ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्र कितने हैं दोस्तों, 12 हैं। अब कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 60 है। और वे छात्र जो गणित और अंग्रेजी या दोनों पसंद करते हैं की संख्या कितनी है दोस्तों, 60 से अगर हम 12 घटा देंगे तो वो 48 आ जाएंगे, जो दो विषय पसंद करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये तो सब हमारा प्रश्न था। अब इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 84 नंबर, कहा गया है कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे केवल गणित 16 पसंद है, केवल अंग्रेजी 6 पसंद है, लेकिन 26 व्यक्तियों को गणित भी पसंद है और अंग्रेजी भी पसंद है। इसलिए दोनों छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी, तो गणित और अंग्रेजी का अगर हम योग निकालें तो 16 प्लस का 26 ये हो जाएगा 26, 4, 30, 2, 32, 10, 42 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा दोस्तों गणित का हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों अगर हम निकालें यहाँ पे अंग्रेजी का तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 26 प्लस का 6 बराबर हो जाएगा कितना, 26, 4, 30, 2, 32 हो जाएगा। ये हो गया हमारा अंग्रेजी का हो गया। तो अब दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें, ये अंग्रेजी का हो गया। तो
इन सबको हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे तो ये हमारा 42 और 32 टोटल कितना हो जाएगा। तो हमको ये बात पता चल जाएगी कितने छात्रों दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनको सबको ऐड कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 7, तो 74 व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन अभी इसमें हम क्या करेंगे, एक बात इसमें ये भी बताई गई है, कहा गया कि वे छात्र जो गणित अंग्रेजी या दोनों पसंद करते हैं की संख्या हमको बतानी है। यहाँ पे कितना है, ये 48 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 48 से माइनस कर देंगे। अब जब दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14, 14 से 8 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। और उसके बाद अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, उसके बाद ये जो बचेगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 6 से 4 घटाएंगे 2, तो कुल मिला के 26 आ जाएगा। यही 26 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 84 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 84 के बाद 85 नंबर, यहाँ पे कहा गया कितने छात्रों को वास्तव में एक ही विषय पसंद है। तो एक विषय पसंद वाले छात्रों को हमको संख्या बतानी है। तो एक विषय पसंद करने वाले छात्र यहाँ पे देखिए दोस्तों, गणित में 16 हैं और अंग्रेजी में दोस्तों हमारा 6 है। तो 16 + 6 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20, 2 22 छात्र हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 86 नंबर यानी कि 86 में कहा गया कि वे छात्र जो केवल गणित पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं दोस्तों, केवल गणित पसंद करते हैं, उनकी संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। अब दोस्तों हमको मालूम है कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, यानी कि कुल छात्र तो हमारे 60 हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कुल छात्र, तो क्वेश्चन ने बता ही रखा है कि कुल छात्र हमारे यहाँ पे कितने हैं, 60 हैं। अब केवल गणित पसंद करने वाले इन छात्र कितने हैं, केवल गणित, यहाँ पे हमने लिख दिया केवल गणित पसंद करने वाले छात्र दोस्तों कितने हो गए हमारे, ये हो गए 16 हो गए। तो हमने यहाँ पे 16 लिख लिया। तो अब दोस्तों हमको इन्हीं का परसेंटेज भी निकालना है, तो इसलिए 16 बटे कितना हो जाएगा, 60 इंटू हो जाएगा हमारा 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर देखें तो ये हमारा और किससे कट जाएगा, ये दोस्तों हमारा कट जाएगा, अगर 16 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दाम 160 हो जाएगा बटे 6। अब इसका इसमें भाग दे दिया जाए तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 4 बचा 40 हो गया, और फिर 6 36 हो जाएगा। 36 के बाद फिर 4 बचा, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 6 36, फिर 6 7 समथिंग 26.66 आएगा। लेकिन 6 वाले को हमने एक बार 7 बना के लिख लिया, यानी कि इतना परसेंट 26.67% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 86 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 87 से 89 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया कि नीचे दिए गई आकृति का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। अब ये दिया गया, नीचे दी गई आकृति में वृत्त बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है। ये जो वृत्त है, ये वृत्त वाला हम दोस्तों लिखे दे रहे हैं, ये हो गया हमारा बूढ़े व्यक्ति हो गया, बूढ़े ये हो गया व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, ये हो गया बूढ़े व्यक्ति को हो गया। उसके बाद अगर दोस्तों देखें तो ये वृत्त तो हमारा बूढ़े व्यक्तियों के लिए हो गया। अब आगे कहा गया है कि त्रिभुज शिक्षित व्यक्तियों को, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये होता है हमारा शिक्षित व्यक्तियों के लिए है, शिक्षित के लिए है, ठीक है। फिर चतुर्भुज बेरोजगारों के लिए है, ये चतुर्भुज जो है हमने यहाँ पे लिख दिया बेरोजगारों के लिए, ठीक है, बेरोजगारी के लिए या बेरोजगारों के लिए, ठीक है। अब हमको इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो 87 नंबर दिया गया, इसमें दिया गया है कौन सा क्षेत्र बूढ़े शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि बूढ़े को भी दर्शाता हो, शिक्षित को भी दर्शाता हो, बेरोजगार को भी दर्शाता हो, यानी कि तीनों में आता हो। तो तीनों में आने वाला दोस्तों हमारा वो वैल्यू कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अगर हम 4 को देखें तो ये हमारा ट्रायंगल में भी आ जाएगा, ये हमारा सर्कल में भी आ जाएगा, ये हमारा आयत में भी आ जाएगा, यानी कि ये चतुर्भुज कह लीजिए, इसमें चतुर्भुज लिखा चतुर्भुज आप कह लीजिए। इन तीनों में हमारा ये 4th नंबर जो है ये सभी मिल जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 87 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे भी वही बात कही गई, कहा गया क्षेत्र जो अशिक्षित बेरोजगार और बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है उसे किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। तो ये तो हमारा था, कौन था दोस्तों, ये बूढ़े व्यक्ति थे, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों बूढ़े। और ये था हमारा दोस्तों बेरोजगार था, हमने यहाँ पे बेरोजगार लिख दिया। और ये हमारा कौन था दोस्तों, ये था दोस्तों हमारा शिक्षित था, ये हमारा शिक्षित था। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमको यही बताना है कि क्षेत्र जो अशिक्षित बेरोजगार, यानी कि अशिक्षित बेरोजगार हों, ठीक है, अशिक्षित बेरोजगार हों,
और यानी कि अगर ट्रायंगल में चला जाएगा तो शिक्षित हो जाएगा, ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए तो अशिक्षित माना जाएगा, ठीक है, अशिक्षित। अब बेरोजगार, बेरोजगार हमारा यानी किसमें होना चाहिए, यहाँ पे हमारे चतुर्भुज के अंदर होना चाहिए बेरोजगार, और बूढ़े व्यक्तियों यानी सर्कल के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसा हमारा ट्रायंगल का क्या दिख रहा है दोस्तों, ये 2 दिख रहा है। तो 2 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 88 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 के बाद 89 नंबर में भी पूछा गया, कहा गया कौन सा क्षेत्र बूढ़े, अशिक्षित और रोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये सर्कल जो हमारा था ये आपको पता है ये क्या था, हमारा बूढ़ों के लिए था, हमने बूढ़े लिख लिया, और ये हमारा शिक्षित के लिए था, हमने यहाँ पे दोस्तों शिक्षित लिख लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया दोस्तों, ये बेरोजगार के लिए था तो हमने बेरोजगार लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हमारा कहा गया है कि कौन सा क्षेत्र बूढ़े अशिक्षित यानी कि बूढ़े हों अशिक्षित हों यानी कि ट्रायंगल के अंदर कितना आ रहा हो, बूढ़े हों अशिक्षित हों और रोजगार व्यक्तियों को दर्शाता हो। रोजगार व्यक्ति यानी कि जो हमारा इसमें आ जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएगा, जो इस चतुर्भुज के बाहर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रोजगार हो जाएगा। तो ऐसा हमारा दिख रहा है दोस्तों ये एक, तो एक हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया सी ऑप्शन पे, तो सी हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कौन सा क्षेत्र बूढ़े, तो बूढ़े में हमारा ये 1 2 3 4 सब आ रहे हैं। फिर कहा गया है बूढ़े अशिक्षित, तो ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 को देखें तो जो शिक्षित में आ जाएगा, एक हमारा 1 और 2 क्या है, भी अशिक्षित है, ठीक है, 1 और 2 हो गए हैं यहाँ से, तो ये 3 और 4 कैंसिल हो गए हैं। फिर कहा गया रोजगार व्यक्तियों को दर्शाता हो। अब रोजगार, अब ये जो 2 आ जाएगा, 2 तो हमारा बेरोजगार के अंतर्गत चला गया ना, तो 2 को भी हम छोड़ देंगे, तो जो 2 के बाहर 1 बचेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 89 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 89 के बाद अगर 90 नंबर देखा जाए तो 90 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया है 90 से 92 तक के क्वेश्चनों को हमको जवाब देना है, और यहाँ पे बताना है कि 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है, और 500 को हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, तथा 50 को तीनों भाषाएं आती है। दोस्तों जैसे इसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सब डायग्राम बना है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमको इसी डायग्राम को देख करके यहाँ पे जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, कहा गया कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती हैं, तो 2 भाषाएं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको यहाँ पे बतानी है, कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए कि 2 भाषाएं जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच, यहाँ पे कौन से 2 व्यक्ति जानते हैं, यहाँ पे 1450 व्यक्ति जानते हैं, तो हम क्या कर देंगे, ये 1450 कर लेंगे, प्लस फिर दोस्तों देखेंगे 2 भाषाएं और कौन से जानना है, ये देख लीजिएगा 250 भी 2 भाषाएं कौन, फ्रेंच और हिंदी जानने वाले हैं, तो ये हमारा 250 हो गया यहाँ पे, तो ये 250 हो गया। फिर अगर देखेंगे तो अंग्रेजी और ये हमारा हिंदी ये कितने हैं हमारे 150 हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया 150 हो गया। अब अगर इन सबको जोड़ दिया जाए दोस्तों तो हमारा जोड़ने पे आ जाएगा 1850 हो जाएगा। तो 14 2 16 1 17 1 18 हो गया, अब 1850 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 1850 हमारा कौन से ऑप्शन पे दिया गया है, यानी डी ऑप्शन पे दिया गया है। 1580 दिया गया दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा गलत है, सी ऑप्शन पे दिया गया है, ये जो गलत मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ पे सी ऑप्शन पे दिया गया है 1850। तो ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का 90 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 के बाद अगर 91 नंबर देख लिया जाए तो 91 नंबर में कहा है कि कितने विद्यार्थियों को कम से कम 1 भाषा आती है। अब दोस्तों यहाँ पे कम से कम की बात कही गई है, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कम से कम 1 भाषा वाले जो व्यक्ति हैं उनको हमको बताना है कि वो व्यक्ति कितने हैं। तो दोस्तों उन व्यक्तियों की अगर संख्या जोड़ें तो हमारा सबसे पहले 1350 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 1350 ऐड कर दिया। फिर अगर दोस्तों प्लस करें तो ये 1450 भी हो जाएगा। भले 2 बातें जान रहा है, लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों जानता है, लेकिन कहा कम से कम 1 भाषा जरूर जानता हो, तो ये तो 2 भाषा जान रहा था, तो इसको भी हम काउंट करेंगे, यानी कि 1450 को भी लिया जाएगा। फिर दोस्तों अगर देखें तो ये 250 हमारा आगे दिया गया, हमने 250 भी ले लिया। फिर उसके बाद अगर देखें फिर दोस्तों ये 250 हमारा दिया गया, तो इस 250 को भी हमने काउंट कर लिया। और इसके बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा ये 150 दिया गया है, ये 50 भी दिया गया, तो सबसे पहले हम 50 लिख लेते हैं, ये 50 और ये 50, ये 150, 3 हमारे बच रहे हैं। एक 50 हमने ये लिख लिया, दूसरा 50 ये लिख लिया, और फिर अगला हमारा 150 ये लिख लिया। तो अब अगर इन दोस्तों इन सबको अगर आप काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3350 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 3550 बनेगा। कितना बनेगा, ये यहाँ पे 3550 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही
राइट वैल्यू बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 91 का डी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, और 92 हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक ही भाषा नहीं आती। अगर आप तीनों में से एक भी भाषा ना आती हो, ऐसे व्यक्तियों की हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों टोटल हमको बता दिया गया यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 4000 विद्यार्थी हैं। अब तीनों में से एक भी भाषा ना आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो देख लीजिए हमको पता है यहाँ पे 4000 हमने निकाला, और पिछले क्वेश्चन में कम से कम एक भाषा जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमने कितनी निकाली है, 3550 निकाली है। तो अब अगर इस 4000 से हम 3550 माइनस कर दें तो ये निकल आएगा जितने जो व्यक्ति एक भी भाषा न जानते होंगे, यही इसमें पूछा है, एक भी भाषा नहीं आती हो उनको संख्या निकालनी है। तो कम से कम एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी 3550, इसको इससे घटा दिया जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा हमारा 450 बचेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 92 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 92 के बाद अगर देखते हैं यहाँ पे 93 से लेकर के 95 तक के हमको वैल्यू बतानी है। कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। कहा गया कि किसी शहर के एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाएं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में कम से कम एक भाषा आती है। ठीक है, आगे कहते हैं 3 भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में कम से कम एक भाषा आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है, और 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, और तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। हमको ये बात बता दी गई है। प्रश्न में पूछा गया कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कितने व्यक्तियों के बारे में बताई गई है, 3 भाषाएं बताई गई हैं, अंग्रेजी बताई गई है, तेलुगु बताई गई है, हिंदी बताई गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 भाषाएं का एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये एक भाषा का तो ये हो गया, और दूसरा भाषा हमारा दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा। हमने दूसरे भाषा का डायग्राम ये बना दिया, और तीसरे भाषा का डायग्राम बनाए ये, क्योंकि दोस्तों हम इस प्रकार ये डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहा तीनों भाषाएं जानने वाला व्यक्ति जो है वो क्या है दोस्तों 100 है, तो हमने यहाँ पे 100 रख दिया दोस्तों। लास्ट में देख लीजिए तथा कहा है केवल 100 तीनों भाषाएं जानते हैं। ये जो 100 व्यक्ति हैं वो तीनों भाषाएं जानते हैं, तीनों में हमारा यहाँ पे ये 100 फिल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, जहाँ पे जो वैल्यू बताता जाएगा वहाँ पे हम फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसने कहा है कि 32 विद्यार्थियों की 3 भाषाओं में अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी। तो किसी एक को पहले सबसे पहले हम अंग्रेजी मान लेते हैं, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये अंग्रेजी हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं तेलुगु हो जाएगा, और इसको जो हमारा दोस्तों में बच रहा है तेलुगु के बाद हमारा ये हिंदी बच रहा है, तो ये हमारा हिंदी के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आगे पढ़ते हैं, कहा गया है कि 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है। ठीक है, 2400 टोटल व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजी आती है। तो यानी कि इस सर्कल में जितने भी लोग हो जाएंगे उनको सबको 2400 लोग होंगे और उनको अंग्रेजी आती रहेगी। ठीक है, फिर आगे कहा गया 1700 को तेलुगु आती है। इस सर्कल में पूरे जितने भी काउंट होके आएंगे तो वो 1700 व्यक्ति बनेंगे। कहा गया है कि 800 को हिंदी आती है। अब यहाँ पे जितना भी भरा जाएगा उसमें सबसे ज्यादा मतलब वो टोटल को 800 को हिंदी आती रहेगी। ठीक है, अब कहा गया है 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा गया कि 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा अंग्रेजी और तेलुगु आने वाले व्यक्तियों को 1000 बताया गया है, तो हम 900 फिल करेंगे। 900 क्यों फिल करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी और तेलुगु के लिए 100 ऑलरेडी पहले से ही है ना, क्योंकि ये अंग्रेजी और तेलुगु के अंतर्गत भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम 900 बचा, यानी कि 100 तो निकल गया, तो 900 बचा, हमने यहाँ पे 900 फिल कर दिया। तो यानी कि अब हमारे अंग्रेजी और तेलुगु वाले कितने हो गए, ये 900 हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, एक बात और आगे क्या कही गई है, फिर कहा गया है कि 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, अंग्रेजी और हिंदी आती है। दोस्तों 500 को कहा गया है, तो 100 तो यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी वाले हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 500 से 100 कम करके भर देंगे, यानी 400 हो जाएगा। अब 400 दोस्तों मैं बता दूं आपको क्यों भरा जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी के अंतर्गत ये 100 भी आ रहा है, इसीलिए हमारा 100 500 से कम कर दिया गया, अब 400 भर दिया गया। ठीक है,
अब क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है, आगे देख लेते हैं। 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, फिर आगे 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। अब दोस्तों देख लीजिए 300 के, ये जो तेलुगु और हिंदी वाले हैं इनको 300 में हमारा ये 100 तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 200 बचेंगे, हमने 200 भर दिया। अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के शुरू से आ जाते हैं। यहाँ पे कहा था 2400 को अंग्रेजी आती है, तो अब इनको जरा जोड़ लेते हैं। क्या 2400 से जितना कम हो रहा हो तो यहाँ पे उतना भर देते हैं। 9 1 10 4 14, तो 1000 कम हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना भरा जाएगा हमारा, ये 1000 भरा जाएगा। अब अगर पूरे अंग्रेजी वाले सर्कल को आप जोड़ेंगे तो 2400 हमारा बन जाएगा। फिर कहा गया कि 1700 को तेलुगु आता है, तो दोस्तों इनको जोड़ लीजिए। 9 1 10 2 12, अब 12 5 17, तो यानी कि यहाँ पे कितना भर दिया जाए तेलुगु वालों में, 500 भर दिया जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1700 बन जाएगा, तो हमने 500 भर दिया गया। फिर आगे कहा गया कि 800 को हिंदी आती है, तो दोस्तों 4 2 6 1 7, और यहाँ पे 100 होगा तभी तो ये 800 हो जाएगा, तो ये 800 पे ये हमारा केवल हिंदी हो गया, 1000 इसके लिए था। अब ये तो डायग्राम हमारा रेडी हो गया है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन में कहा गया कितने को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। तीनों में से केवल एक भाषा आने वाले व्यक्तियों की अगर संख्या हम काउंट करें तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, तीनों में से एक भाषा यानी अंग्रेजी वाले हमारे 1000 हो जाएंगे, ये हो गया। तेलुगु वाले दोस्तों हमारे 500 हो जाएंगे, वो हो गया। और ये हमारा हिंदी वाला हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 1500 एक 1600 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू जो हमारा आएगा 1600 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 93 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 के बाद दोस्तों 94 देखेंगे। तो कहा है कि कितनों के केवल हिंदी आती है, कितनों को केवल हिंदी आती है, हमको ये बात बतानी है। तो हिंदी आने वाले लोगों की संख्या अगर देखें तो कितनों को केवल हिंदी आती है, तो केवल हिंदी वाले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कितने हैं, 100 हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगी, हिंदी आने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 100 हमारा दिया गया सी पे, इसलिए दोस्तों 94 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला देखेंगे दोस्तों 94 के बाद अगर 95 नंबर देखें तो 95 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती। अब तीनों में से एक भी भाषा न जानने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर हम यहाँ पे निकालें तो वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। तीनों में से एक भाषा, कहा गया क्वेश्चन कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है, कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। डायग्राम देखते हैं पीछे जाके, कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे हर किसी को तो तीनों में से कम एक भाषा तो जरूर ही आती है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा दोस्तों कुल मिलाकर के, ऐसा तो हमारा कोई भी नहीं देख रहा कि कम से कम तीनों में से एक भी भाषा ना आती हो। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0 संख्या हो जाएगी। यहाँ पे सभी को कम से कम एक भाषा तो जरूर ही आती है, तो यानी कि ऐसी संख्या हमारी यहाँ पे कोई भी नहीं है। यानी कि इस जगह पे हमारा इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 0 के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि 95 का ए हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 95 के बाद अगर 96 नंबर देखा जाए तो 96 नंबर से लेकर के 98 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको फिर से जवाब देना है, और यहाँ पे फिर डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे कहा गया कि एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि उसके 170 ग्राहकों में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 110 द हिंदू पढ़ते हैं और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले तीनों अखबार पढ़ते हैं इसी से हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से बताए गए हैं, तो हमारे 3 बताए गए हैं। तो चलिए हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे पहले हमारा एक सर्कल ये हो गया, एक के लिए हो गया, दूसरे के लिए हमारा ये हो जाएगा, और तीसरे के लिए दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा तीसरे के लिए हो गया। अब तीनों को नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा है, मान लेते हैं ये है हमारा इंडियन एक्सप्रेस, INDIN इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, ये हो गया। और इसको मान लेते हैं दोस्तों हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया है। ये क्या है दोस्तों हमारा, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया है। उसके बाद दोस्तों इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा द हिंदू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द हिंदू हो जाएगा। इतनी सी बात हो गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा दिया गया है यहाँ पे द हिंदू हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे वैल्यू कहता जाएगा वैसे वैसे इनकी वैल्यू हम फिल करते चले जाएंगे। सबसे पहले कहा गया है कि ये तीनों जो अखबार पढ़ते हैं वो 70 हैं, तो यहाँ पे हमने ये तीनों अखबार पढ़ने वालों को यहाँ पे 70 भर दिया। दोस्तों देख लीजिए यही एक हमारी जगह है जो तीनों से होकर गुजरती है, ठीक है, ये तो हमने फिल कर दिया। अब आगे देखेंगे
आगे कहा गया है कि एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि उसके 170 ग्राहकों में से, टोटल ग्राहक कितने हैं उसके, 170 ग्राहक है, ठीक है, 170 ग्राहकों में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। अब दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस जो पढ़ेंगे वो 115 पढ़ेंगे, तो ये पूरे सर्कल की बात बताई गई है 115 दोस्तों, 115 पूरे सर्कल की बात कही गई है। आगे देख लेते हैं, 110 द हिंदू पढ़ते हैं, 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। कहा गया कि 85 जो है, 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, वो भी कितने हैं दोस्तों, 85। अब दोस्तों 85 में 70 तो पहले निकल चुके हैं, तो बचेंगे कितने यहाँ पे 15, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, 15 फिल कर देंगे। आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। टोटल 85 बताया गया है, लेकिन 85 में हमारा दोस्तों ये 70 भी इसमें इंक्लूड रहेगा, तो 70 से अब 85 घटाएंगे, तो हम 85 से जब 70 घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो 15 हमारा यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। अब फिर दोस्तों आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे कहा गया है 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, 75 जो है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। यहाँ पे कितने हो गए 75, तो यहाँ पे 75, तो यहाँ पे कितने बचेंगे हमारा 5 बचेंगे, तो हमने यहाँ पे 5 फिल कर दिया, 70 5 75 हो जाएगा। फिर कहा गया है 95 द हिंदू ऑफ और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, कितने 95, तो 70 ये हो गया, 70 80 90 यानी कि कितने बचेंगे दोस्तों 25 बचेंगे, तो 25 हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे पहले में कहा गया कि 170 ग्राहकों में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 115 क्या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इनको सबको अगर जोड़ेंगे तो 70 20 ये हो जाएगा हमारा कितना 90, और 90 में हमारा कितना बचेगा 25, तो 25 यहाँ पे ये भर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा, टोटल इनको जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों 110 हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, तो टाइम्स ऑफ द हिंदू 110, तो 110 में अगर इनको जोड़े हैं तो 7 3 10, और यहाँ पे हमारा 10 बचेगा, तो यहाँ पे हमने 10 भर दिया, तो इनको जोड़ने पे टोटल हमारा 110 हो रहा था, इनको जोड़ने पे 100 हो रहा, 10 बच रहा, 10 हमने यहाँ फिल कर दिया। अब इसके बाद देखें टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों यहाँ पे कितना बताया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बताया गया है 130, तो 130 इनको जोड़ लेते हैं, तो 70 30 हमारा हो जाएगा सब 120, तो यहाँ पे केवल 20 बचेगा, 110 बन जाएगा टोटल, तो 120 बचेगा, तो 120 हमने यहाँ 20 केवल बचा, 20 हमारा यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा डायग्राम हो गया रेडी। अब हमको इसी डायग्राम को देख करके हमारा 96 नंबर, 96 से लेकर के 98 नंबर तक क्वेश्चनों को जवाब देना है। यहाँ पे पहले कहा गया कितने केवल द हिंदू पढ़ते हैं, केवल द हिंदू पढ़ने वाले की संख्या दोस्तों हमको बतानी है कितनी हो जाएगी, ये द हिंदू पढ़ने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी 10, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 96 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 के बाद अगर 97 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया केवल कितने, केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाली संख्या बताएंगे दोस्तों, बैक करके हमने चित्र लगा दिया, और यहाँ पे देखेंगे केवल इंडियन एक्सप्रेस, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 25 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये केवल इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 25 हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा 25, यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 97 के बाद अगर 98 नंबर देखें तो 98 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं पर द हिंदू नहीं पढ़ते हों। तो फिर से दोस्तों देख लीजिए क्या पूछा है, मतलब इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो लेकिन द हिंदू न पढ़ते हो। ठीक है, हम बैक करके चित्र ले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि द हिंदू न पढ़ते हो, कहा गया है कि द हिंदू न पढ़ने वाले हों, और कितने हमारे द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों की हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या अगर हम देखें तो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 हो जाएगी, और कोई लेंगे तो हमारा यहाँ पे द हिंदू आ जाएगा, लेकिन द हिंदू को कह रहा नहीं शामिल करना, तो केवल 15 हो जाएगा, यानी कि 15 देखे जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा इसका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ज्यादा आ गए हैं, ये होगा हमारा 98 नंबर 15, यानी कि सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 98 बाद 99 नंबर में भी हमारा वही कहा गया है कि 99 से लेकर के 101 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको जवाब देना है, और यहाँ पे कहा गया है चित्र बनाने, हमको चित्र भी बनाना पड़ेगा। चित्र के लिए हम पहले पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, 200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं, 30 के पास केवल नीले गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल काले गुब्बारे हैं,
15 के पास काले और हरे दोनों गुब्बारे हैं, 15 के पास लाल और पीले दोनों गुब्बारे हैं, 40 के पास केवल हरे गुब्बारे हैं, 20 के पास केवल नीले और काले दोनों गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं, 5 के पास लाल और काले दोनों गुब्बारे हैं तथा बाकी विद्यार्थियों के पास कोई भी गुब्बारा नहीं है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें, हम डायग्राम बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों, 5 प्रकार के कलर बताए गए हैं, नीला, लाल, पीला, हरा, काला, ये हमारे 5 प्रकार के कलर बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक ये डायग्राम बना दिया, ये इसका कुछ नाम अभी दे देंगे, और फिर एक डायग्राम मान लीजिए हमने यहाँ से ये बना लिया, मतलब ये हमने बना दिया। फिर उसके बाद दोस्तों एक डायग्राम हम क्या बनाएंगे, यहाँ से हमने ये बना दिया, और फिर यहाँ पे बनाने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ये बना दिया, और यहाँ पे फिर दोस्तों अब इन क्वेश्चनों को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे कहा गया कि 200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं। तो लाल गुब्बारे वालों की संख्या मान लेते हैं, ये हमारा लाल रहा होगा, तो यहाँ पे हम 20 भर देते हैं, इसको हमने लाल मान लिया, ठीक है। फिर कहा गया 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं, 30 के पास केवल नीले गुब्बारे हैं, तो यहाँ पे हमने 30 भर दिया, इसको हमने नीला मान लिया। फिर दोस्तों आगे कहा गया है कि 30 के पास केवल नीले गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल काले गुब्बारे हैं, ये मान लेते हैं, इसको काला मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा काला व्यक्ति हो गया, यानी कि काला गुब्बारा वाला व्यक्ति हो गया। तो 25 के पास केवल काले गुब्बारे हो गए। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे 15 के पास काले और हरे दोनों हैं, काले और हरे, तो हरा हम इसको मान लेते हैं दोस्तों, ये हरा हो जाएगा, काले और हरे 15 के पास हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 15 फिल कर दिया। 15 के पास यहाँ पे हो गया, 15 के पास काले और हरे दोनों गुब्बारे। फिर यहाँ बताया गया 15 के पास लाल और पीले हैं, लाल और पीले, पीला अभी हमने नहीं बनाया, तो लाल और पीले बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये बना लिया, तो इसको हमने कह दिया पीला कह दिया दोस्तों। तो यहाँ पे जो फिल किया जाएगा, ये यहाँ पे 15 फिल किया जाएगा, लाल और पीला हमारा कितने हैं 15, तो हमने यहाँ पे 15 फिल कर दिया। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, कहा गया 40 के पास केवल हरे गुब्बारे हैं, यहाँ पे 40 के पास केवल हरे गुब्बारे हो गए, ये भर दिया हमने। फिर आगे कहा गया है 20 के पास नीले और काले हैं, 20 के पास नीले और काले हैं, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 20 भर देंगे, तो हमने यहाँ पे 20 भर दिया। 20 के पास नीले और काले दोनों गुब्बारे थे, ठीक। अब 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल पीले गुब्बारे, हमने यहाँ पे पीला भर दिया 25। अब फिर अगर आगे देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 के पास हमारा ये थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब हमको यहाँ पे बताया गया है 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं, भर दिया। 5 के पास लाल और काले, 5 के पास लाल और काले, तो यहाँ पे 5 भर दिया जाएगा, लाल और काले दोनों गुब्बारे हैं, तथा बाकी विद्यार्थियों के पास कोई भी गुब्बारा नहीं है, ठीक है। बाकी विद्यार्थी जो बचेंगे उनके पास कोई गुब्बारा नहीं है। हमने यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे वैल्यू पुट कर दिया है। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहा गया है 99 नंबर में कहा गया कि उन विद्यार्थियों का जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, उन विद्यार्थियों का जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, ठीक है, हरे गुब्बारे वाले विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल लेंगे। फिर आगे कहा गया इनसे उन विद्यार्थियों का जिनके पास लाल गुब्बारे हैं अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हरे गुब्बारे वाले पहले बात बताई गई, तो हम हरा गुब्बारा वाला अगर यहाँ से निकाल लें, हरा वाला निकालते हैं, तो हरे वाली संख्या 40 और 15 हो जाएगी, टोटल यहाँ पे 40 और 15, तो एक बन जाएगा हमारा दोस्तों 55 बन जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हरे के बाद अगर हम देखें लाल वाला, तो हम यहाँ पे लाल का रख लेते हैं, और लाल का हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये लाल के लिए कितना हो जाएगा, तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लाल विद्यार्थियों की संख्या निकालें तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 5 25, और 25 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और ये 40 हो जाएगा। टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 20, 5 और ये 15, टोटल हो जाएगा हमारा 40। अब इनको हमको अनुपात में बताना था, इसलिए दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे इनका अभीष्ट अनुपात बन जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या पूछा गया है, अनुपात होगा, किनका पूछा गया अनुपात, सबसे पहले लाल गुब्बारे, और उनमें से विद्यार्थियों का जिनके पास लाल गुब्बारे हैं उनका हमको अनुपात निकालना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 40 अनुपात यहाँ पे 55। इनको अगर कट करेंगे दोस्तों 5 40, और यहाँ पे 5 का नम 5 का नम 5, यानी कि 8 अनुपात 11 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे 8 अनुपात 11, या इसको हम दोस्तों 8/11 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 99 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 99 के बाद अगर 100 नंबर देखा जाए, तो यहाँ पे कहा गया कि उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास काले गुब्बारे नहीं हैं, हमको काले गुब्बारे नहीं हैं उनकी संख्या हमको यहाँ से बतानी है। तो काले गुब्बारे
वालों की संख्या हमको बतानी है दोस्तों। बैक करके क्वेश्चन ले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे काले गुब्बारे हमारे इतने के पास हैं, तो इतने को हम जोड़ करके 20, 25, 5, 15, 20, 25, 5, 15 को ऐड करके टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने थे दोस्तों, 200 थे। तो इनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें। अगर हम यहीं से निकाल लें दोस्तों तो 25, 5, 30, 30, 20, 50, 50, 15, 60, 65, तो 65 विद्यार्थियों को हम क्या करें यहाँ से। अब इसमें काले विद्यार्थियों न होने वाले गुब्बारों की संख्या निकालें तो 200 हमारे टोटल विद्यार्थी थे, उसमें से हम 65 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों, कितना आ जाएगा घटाने पे, ये आ जाएगा हमारा 135 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 101 नंबर, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा गया है कि कितने विद्यार्थियों के पास कम से कम 2 रंगों के गुब्बारे हैं। कम से कम 2 रंगों के गुब्बारे हैं, हमको ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बैक करके हम चित्र पे ले जाएंगे और यहाँ 2 रंगों वाले विद्यार्थियों को अगर हम कैलकुलेट करके योग निकालें कितना हो जाएगा। सबसे पहले 2 रंगों वाले यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 20 ऐड कर लिया। फिर दोस्तों इसके बाद 5, 15 और 15, फिर यहाँ पे दोस्तों हमने 15 एक बार और एक बार 15 और एक बार 5 हमारा, इन सबको जोड़ देंगे तो 15, 15, 30, 20, 50, 5, 55 हो जाएगा। टोटल जो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 55 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 55 हमारा दिया भी गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा 101 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डक्ट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।